तो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक्स को लेकर के आया वो एक टॉपिक्स इतने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बेशकीमती है। हो सकता है आपके टाइम के हिसाब से भी बहुत मूल्यवान साबित हो। आखिर विद्यार्थी में एकाकीपन या एकाकीपन के साथ साथ विद्यार्थी में निराशा क्यों पैदा हो रहा है? आखिरकार विद्यार्थी के पास में सारा चीज़ है, समय की पाबंदी नहीं होती है, फैमिली बैकग्राउंड अगर ठीक ठाक हो तो टेंशन किस बात की। स्टडी हर आदमी को करना पड़ता है। आखिर कोई भी विद्वान अगर विद्वता लेकर के जाते हैं तो उन्हें भी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। कठोर तपस्या का मतलब ये नहीं है कि जो आप अपने ज़िंदगी में इधर उधर भूले भटके हुए तरीक़ों से आप करते हो। इसके लिए एक मूल मकसद होता है कि जो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारा मूल ध्येय है और किस रूप में हम जा रहे हैं। यदि आपके पास में गुणवत्ता हो, अगर आपके पास में उच्चतम क्वालिटी की अध्ययन हो तो आप कभी फ्रस्ट्रेशन की शिकार नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमेशा से शिक्षाविद हमारे समाज का एक मुख्य धारा में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपको शिक्षित समाज की उत्पत्ति करनी है तो उसमें हम सभी लोगों का, यंग जनरेशन का भागीदारी अहम होता है। अगर इन शब्दों को अगर विचारपूर्वक देखें या अपने ध्यानपूर्वक अगर समझें तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो एक कुशल समाज की उत्पत्ति एक कुशल शिक्षाविद से ही हो सकती है। वो हमारे समाज की उत्पत्ति में हो, न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में हो या आपके राजनेता में हो। जिस समाज में या जिस समाज से कुशल प्रतिभावान व्यक्ति का अगर उत्पत्ति होती है तो हमारे समाज की भी उत्थान में कोई समय नहीं लगेंगे। परंतु इसका घोर अभाव है। अगर इन अभाव को हम अभाव नहीं समझ करके एक मौका अगर समझें तो हम बहुत कुछ हम अपने समाज को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर इसका मूल बिंदु या मूल केंद्र में अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिक्षाविद की ही कमी होती है और हम इससे निरस्त ज़िंदगी जीने के लिए अपने समाज को अधर में छोड़ देते हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको सारा चीज़ दिए हैं, सभी चीज़ दिए हैं, तो आप उसको अपने समाज में आवंटित अवश्य करें, जिससे कि आपके आने वाले जनरेशन या आने वाले जो भविष्य है उसमें एक अच्छा समाज की उत्पत्ति हो सके। और इन रूपों में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़, बहुत सारे केंद्र बिंदु पे आकर के अटक जाते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। अतः मेरा एक ही अनुरोध है, कि अगर कुशल समाज की उत्पत्ति करना है तो उसमें कुशल भागीदारी भी अहम हुआ करता है। आज मैं इन्हीं बातों को शॉर्ट में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।